इंडिया के पास होम एडवांटेज है। इंडिया को दुबई छोड़ के कहीं नहीं जाना। इंडिया एक ही जगह अपना सारा क्रिकेट खेलने वाली है। इंडिया को होटल से ग्राउंड जाना है, ग्राउंड से होटल आना है, रिलैक्स करना है। वो अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छे से बना सकते हैं। वो अपने गेम को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। वो और अच्छी तरीके से सामने वाली टीम को रैप करके एक मुश्किल पोजीशन में डाल के हरा सकते हैं। ये सारी बातें जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है या उससे पहले से हर जगह घूम रही है। हालांकि हम इस बात पे बाद में आएंगे, इस बारे में पूरा अच्छे से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का कल जो मैच हुआ है। मैच बहुत अच्छा हो रहा था। अफगानिस्तान ने 273 बनाई। अब मेन चीज क्या थी, अफगानिस्तान थोड़े रन शॉर्ट रह गया था। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। थोड़े रन शॉर्ट रह गया था। अगर जितने इन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे उतने बनाए होते, 300 भी करे होते, 15-20 रन, तो अफगानिस्तान अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाता। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड को 350 रन मारना चैंपियंस ट्रॉफी में खाने का काम नहीं है। लोगों के टूर्नामेंट यहाँ 4 दिन में खत्म हुए पाकिस्तान जैसी टीमों के। मैंने फिर कहा, पाकिस्तान को सीखना चाहिए अफगानिस्तान से। 4 दिन में टूर्नामेंट खत्म हुआ है पाकिस्तान का। 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान ने एक गेम खेला पाकिस्तान में और बाहर हो गए। समझ रहे हो ये चीजें? ठीक है। अब मेन चीज क्या है, वापस आते हैं गेम की तरफ। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले में अब उनका जादरान आउट हो गया था जिसने 177 मारे थे, इतना बड़ा स्कोर लगने में, जिसके सबसे ज्यादा रन थे। उसके बाद उनका गुरबाज आउट हो गया था जिसको बहुत हाईली रेट करते हैं। ये टूर्नामेंट ना गुरबाज के लिए अच्छा नहीं रहा है हमें। अब ये जो तीनों मैच थे ना, बिल्कुल गुरबाज के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई वो नहीं है। गुरबाज अच्छा प्लेयर है, उससे उसकी मतलब गुरबाज की स्किल लेवल को आप ये नहीं कह सकते 3 मैच में नहीं चला, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैचेस में परफॉर्म करता ही है वो। कई बार नहीं होती किसी के लिए कोई मतलब कई बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट किसी के लिए नहीं सूट करता, कोई बात नहीं, होता रहता है। मेन चीज ये है कि भाई उन दोनों के गुरबाज नहीं चले, जादरान नहीं चले, तो उनको सदीक मिल गया। सदीक ने कल जो पारी खेली है, वाह, मतलब मजा आ गया सदीक की पारी देख के। भाई जैम्पा को, उनके पूरे बॉलिंग लाइनअप में सबसे खतरनाक बॉलर है जैम्पा और सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है जैम्पा। उसको 2 ओवर में पहली गेंद पे ही निकल के बाहर छक्का मारा है। दिलेरी देखो उस बैट्समैन की भाई। और वो तो सीधी सी बात है भाई, जो बैट्समैन दिलेरी दिखाएगा, ब्रेवरी दिखाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा उसको। 85 रन बनाए 95 बॉल में। और अगर वो कल आउट नहीं होता, शतक लगाता ना, शतक लगाता है, थोड़े बहुत रन ऊपर होते, तो अफगानिस्तान अपने आप को साउंड कंडीशन में पाता। हालांकि 273 भी सही रन थे क्योंकि अफगानिस्तान के पास बॉलिंग अटैक है। अफगानिस्तान किसी भी टीम को फंसा सकती है अपने बॉलिंग पे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की विकेट बिल्कुल फ्लैट है, रन बन रहे हैं, 300 सवा 300 रन बन रहे हैं, इतने रन चेज हो जा रहे हैं, तो वो वाली एक चीज थी। लेकिन गिवन डे पे यार कुछ नहीं कह सकते, फंस भी सकती थी टीम। हालांकि मैं कहूंगा कि मैं और मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूं वो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ठीक है ना, देखा जाए 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अफगानिस्तान की क्रिकेट धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रही है और अभी इन कुछ सालों में तो एकदम जुक करके ऊपर ले गए हैं वो अपनी क्रिकेट को। तो हमको ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। अफगानिस्तान के लिए मतलब प्राउड है। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी, और वहाँ के लोगों को भी अफगानिस्तान में प्राउड होना चाहिए भाई, जिस तरीके की अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है इस समय पे। अफगानिस्तान अच्छे लेवल पे। अब मेन चीज ये है कि 2 टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल में जाते जाते रह गए, लेकिन देख लेना, बहुत अभी भी उनके सेमीफाइनल के दरवाजे बंद नहीं हुए। ठीक है, मतलब ना के बराबर चांस है उनका सेमीफाइनल में जाने का। लेकिन वो इतने करीब आ रहे हैं तो किसी टूर्नामेंट में आईसीसी के वो जरूर सेमीफाइनल में भी दिख सकते हैं आपको, ये बात आप समझ लेना बिल्कुल। मेन चीज यही है। सदीक ने इतने अच्छे रन बनाए, उसके बाद भाई उमर जाई, उसने बता दिया फिर से कल कि उसको क्यों क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया आईसीसी ने। कल फिर उसने 67 मार दिए। इतना बढ़िया खेला। अब
सब लोग खुश हैं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने कल जो स्टार्टिंग की बॉलिंग की, उससे अफगानिस्तान इतना खुश नहीं होगा। क्योंकि वो जो ट्रेविस हेड का कैच उठा, वो पकड़ना चाहिए था यार कैच। देखो ट्रेविस हेड का बहुत टुल्ला कैच था, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ अफगानिस्तान की गलती नहीं है, मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को नोटिस कर रहा हूँ, लोग बहुत टुल्ले टुल्ले कैच छूट रहे हैं इसमें, छोड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, जो भी कह लो, बहुत इजी इजी कैचेस हैं वो छूट रहे हैं। तो वो अगर ट्रेविस हेड का कैच पकड़ते तो हो सकता था कि सिचुएशन कुछ और होती, 109 रन 13 ओवर में नहीं बनते, ये हो सकता था। लेकिन यार देखो ट्रेविस हेड है, इंडियन से ज्यादा कोई ये दुख नहीं समझ सकता। गिवन डे पे अगर आप ट्रेविस हेड का कैच छोड़ोगे, उसको आप मौका दोगे प्रेशर वाले गेम में जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत होगी ऑस्ट्रेलिया को, ट्रेविस हेड हमेशा यही करता है भाई। फिर आपके पास उसको आउट करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने मैंने तो नहीं देखा भाई अभी तक के लोगों ने ट्रेविस हेड को, अगर ट्रेविस हेड खड़ा हो गया तो बड़ी मुश्किल है भाई उसको आउट करना, बड़ी ही मुश्किल है। लोग कहते हैं बाउंसर पे, मेरे को तो समझ नहीं आता वो क्या है मतलब। भाई बाउंसर पे भी मैं तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखा कि वो एक पोजीशन पे पहुंच गया उसके बाद बाउंसर पे भी आउट हो रहा हो। या तो उसको भाई लगाते नहीं है प्रॉपर बाउंसर, या जो भी है। हालांकि अब ये है कि मैच ऐसी स्थिति पे आ गया था कि 40 गेंद में 59 पे खेल रहा था ट्रेविस हेड, और वहां से है ना ट्रेविस हेड अकेला ले जाता पूरे मैच को। क्योंकि ट्रेविस हेड के 2 मैचों में रन नहीं आए थे, एक मैच में रन नहीं आया था, एक तो उनका धुल ही गया। तो ट्रेविस हेड के रन तो वैसे भी ड्यू रहते ही है हमेशा, वही वाली चीज है। लेकिन अगर ये विकेट लेते ट्रेविस हेड का तो हो सकता था कि वहां पे थोड़ा कमजोर हो जाती थी। और कोई बड़ी बात नहीं, मैच होता है यार। देखो हम कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन अभी भी उनको है ना काफी सारे रन चेस करने थे, ठीक है देखा जाए तो 160 के आसपास उन लोगों को चेस करना था। तो अब मेन चीज ये है कि भाई अगर मैच चलता रहता है, स्पिनर आते, 2-3 विकेट गुच्छे में गिरते, तो हो सकता था मैच फंस जाए। क्योंकि स्पिन अटैक अच्छा है अफगानिस्तान का, अच्छा अटैक है अफगानिस्तान का स्पिन का। लेकिन यार ठीक है, बारिश हो गई, एक एक पॉइंट बट गया, ठीक है ना। अब मेन चीज ये एक एक पॉइंट बट तो गया। अब उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल क्वालिफाई कर गई वो एक पॉइंट बटने से, क्योंकि एक पॉइंट उनको पिछले मैच में भी जो बारिश हुई साउथ अफ्रीका के सामने वहां भी मिल गया था, अब यहाँ भी उनको एक पॉइंट मिल गया। अब मेन चीज आ जाती है आज के मैच पे जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का है। अब इसमें क्या है कि या तो भैया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को बहुत बड़े मार्जिन से हराए, 200 रन करीबन से हराए, या फिर भाई 11वें ओवर में मैच खत्म करे इंग्लैंड जीत के 10-11 ओवर में। तब जाके ऐसा होगा कि नेट रन रेट पे साउथ अफ्रीका नीचे आएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 100 रन से जीता था एक मैच, अफगानिस्तान से जीता था और वो भी। तो ये जो है वो मैच जो है ना, वो आज भारी पड़ गया है साउथ अफ्रीका वो अफगानिस्तान को। साउथ अफ्रीका ने जीता जिसमें रिकल्टन वगैरह ने 100 मारी थी। वही मैच अगर ये थोड़ा उस मैच में करीब आते, इतना नेट रन रेट नहीं होता उनका, तो आज हो सकता था कुछ भी पॉसिबल था कि इंग्लैंड उनको पटक देती और अफगानिस्तान अंदर दिखती हमको। चांसेस है लेकिन ना के बराबर चांसेस है अफगानिस्तान के। दूसरा एक दिन और भैया एक मैच और धुल गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो था बांग्लादेश और पाकिस्तान का। चलो इस बहाने कम से कम वो मैच धुला तो पाकिस्तान को एक पॉइंट तो मिला। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान 0 पॉइंट के साथ जाती, बांग्लादेश 110% उस दिन पाकिस्तान को हराती। पाकिस्तान लकी है उस दिन बारिश हो गई और उनको 1 पॉइंट मिल गया इस टूर्नामेंट में। आपने देखा होगा अगर आप लोग मैच फॉलो कर रहे थे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यार, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब उनके यहाँ हो रहा है टूर्नामेंट, वो होस्ट है इस टूर्नामेंट के, बारिश हो रही है, मजे चल रहे हैं, कॉफियां चाय चल रही हैं, हंसी ठिठोली हंसगुल्लापन हो रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। इसीलिए लोग वहां के बैठ के कहते हैं कि इन लोगों ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है वहां की। नहीं तो कोई होस्ट नेशन इस तरीके से अगर बाहर हो जाए 4 दिन के अंदर, भाई 29 साल बाद मैंने बोला तुम्हारे यहाँ क्रिकेट आई थी और तुम एक मैच खेले बस, एक मैच, दूसरा तो दुबई में ही खेले ना तुम, और फिर तीसरा वॉश हो गया, तुम एक ही मैच खेले अपनी सरजमी पे। तुम ये सोचो, थॉट प्रोसेस देने वाली, मतलब थॉट देने वाली बात है ये।
तो ये तो भाई ये समझ लो कि बहुत नीचे चली गई है पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि अब कोई मतलब जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है ना। रिजवान आके हंसी हंसी के साथ खड़े हो रहे हैं ऐसे, हंसी लेके चेहरे पे, और क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रायोरिटी ऑफ नेशन, नेशन प्रायोरिटी, पता नहीं यार क्या बोलता है। भाई तू मत बोलना इंग्लिश, लेकिन ये जो अपनी भाषा में बोलेंगे, उर्दू में भी या हिंदी में भी बोलेंगे, वो भी ये नहीं बोल पाते। एक्चुअली दिक्कत ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बोलने का सहूर नहीं है, क्या बोलना है ये पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लैंग्वेज की नहीं है। मैंने इनके हिंदी इंटरव्यूज, उर्दू में बोले इंटरव्यूज भी देखे हैं। इनको सहूर नहीं है बोलने का कि बोलना क्या है, इनको पता ही नहीं है बोलना क्या है। वो वाली दिक्कत है यहाँ पे। तो ये अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं भाई, हंस रहे हैं कि हार गए, ठीक है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बुरा क्यों। अरे तुम बस इतना एक बात बोल के नहीं बच सकते ना, हमने बुरा क्रिकेट, उनने अच्छा क्रिकेट खेला हमसे तो हम हार गए। भाई कोई एक बंदा खड़ा होगा, हाथ उठाएगा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ऊपर से इनके कोच और वो सब। चलो अब आ ही जाते हैं उन सब बातों पे, ठीक है ना। भाई आकिब जावेद ने ये कह दिया कि भैया इंडिया के पास तो बहुत सारा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था, और इतने 1500 मैच खेले हैं इंडिया ने, और पाकिस्तान ने इतने मैच नहीं खेले हैं, इसीलिए है ना इंडिया ने आसानी से हरा दिया। रोहित कोहली ने इतने सारे मैचेस खेले हुए। अरे तो क्या रोहित कोहली है क्या टीम, बाकी के जन कहाँ हैं। रोहित कोहली जड्डू ने बहुत मैच खेले, बाबर आजम ने कम मैच खेले हैं क्या, रिजवान ने कम मैच खेले हैं क्या, शाहीन शाह अफरीदी ने कम मैच खेले हैं क्या। आप ये कह के कि है ना मैच किसने ज्यादा खेले हैं, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है यार। ये कैसे आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि उन लोगों ने मैच ज्यादा खेले। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ये एक्सक्यूज तो कहां से उठ के आ गया मेरे को समझ में ही नहीं आया। हमारे यहाँ क्या हर्षित राणा नहीं आया था टीम में, हर्षित राणा नहीं खेल रहा, पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप ये बोल रहे हो। आप एक बात बता दो, वही फिर किसी ने जवाब दिया टीवी पे बैठ के इनके आई, कि है ना आकिब जावेद ने जब है ना वर्ल्ड कप खेला था तो वो कितने एक्सपीरियंस थे। बात सही है भाई, लोगों का फर्स्ट टाइम तो होता है ना यार, ऐसा तो है नहीं। और आप एक्सपीरियंस 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 की बात करके है ना, आपने कहा ये वाला है ना मैटर, ऐसे एक्सपीरियंस वाली बात पे ले आते हैं तो बाकी चीजें बच जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक तरफ तो आप कहते हो बाबर आजम को इतना एक्सपीरियंस है, इतने रन बनाए हैं, रिजवान को इतना एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ आके ये कहते हो हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तुम्हारे खिलाफ, चलो ये छोड़ दो, तुम्हारे खिलाफ जो बाकी चीजों, बाकी टूर्नामेंट टूर्नामेंट से बाकी बायलैटरल हो गई, या तुम लोग जो सीरीज वीरीज खेलते हो इधर उधर जाके, उसमें जो तुम्हारे खिलाफ टीमें खेलती हैं, न्यूजीलैंड के साथ तुमने मैच खेले, उन्होंने अपनी ए टीम नहीं खिलाई थी तुम्हारे खिलाफ, BCD टीमें खिलाते हैं वो लोग अपनी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह तुम BCD टीमें खिलाते हैं, वो लोग तुमको पेलते ही है ना, पेलते ही है वो तुमको ना, वहां तो एक्सपीरियंस नहीं होता है फिर। तो ये सब बातें करना कि एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो सब बेकार बेबुनियादी बातें हैं कि भैया पल्ला झाड़ने वाली, ठीक है ना। कि किस तरीके से हम है ना इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है। वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत मार्क छोड़ा था तो इन लोगों ने क्या किया भैया, वहां से बाहर हुए, वहां से बाहर हुए वर्ल्ड कप से, तो इन्होंने कहा किसके ऊपर रखें, किसके ऊपर रख के ले मोहम्मद आमिर, है ना, मोहम्मद आमिर के ऊपर रख दिया। अगर भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही शाहीन शाह अफरीदी की और इन लोगों की, तो वो वसीम जूनियर वगैरह, चलो इंजर विंजर हो सकते हैं, इंजरी होगी कोई बात, ये कहाँ है वसीम जूनियर वगैरह यार। वसीम जूनियर ने तो अभी अच्छी बॉलिंग की थी ना, लेके आते उसको। नहीं लेकिन तुमको भाई मेनली यही है भाई कि इनको खेलने तो वही, भाई आप देख लो, आप इनके 23 वर्ल्ड कप से देख लो, और अभी तक 4-5 प्लेयर फिक्स हैं इनके,
चूंकि टूर्नामेंट हारते हैं तो ये दिखाना पड़ता है कि वहां की जनता को कि भाई हमने किसी को बाहर निकाला, किसी के ऊपर कटाई पिटाई करी, तो कहीं शादाब को बाहर निकाल दिया, कभी किसी को बाहर निकाल दिया। लेकिन जो 2 3 4 5 प्लेयर है वो तो इनके कांस्टेंट ही है ना। बाबर आजम कांस्टेंट है, ठीक है, रिजवान कांस्टेंट है, आफरीदीन का कांस्टेंट है, हारिस रऊफ कांस्टेंट है। तो ये प्लेयर तो तुम्हारे कांस्टेंट ही है ना। अब बात करते हैं वो जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। भाई ये जो लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना बिना बात का, कि इंडिया के पास होम एडवांटेज है और ये है फलान है ढिकान है, भाई पाकिस्तान के पास भी तो होम एडवांटेज था। पाकिस्तान में ही तो हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान क्यों नहीं है सेमीफाइनल में? पाकिस्तान में ही हो रहा है ना। कराची में मैच हो रहे हैं, बाबर आजम तो कराची से ही खेलता है। क्या हो गया भाई? तो ये मत को अब होम एडवांटेज, और हमको किस बात का होम एडवांटेज है? दुबई में होम एडवांटेज कैसे हो सकता है? और तुम्हारे को अगर ऐसा लगता है तो तुम एक काम करते, दुबई में, दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड की जगह भैया एक मैच दुबई में रखवाते, एक शारजा में रखवाते, एक आबू धाबी में रखवा लेते। इंडिया टीम तो मना नहीं करती, वो तो हर जगह खेलती। मैंने पहले भी कहा, हम पिछली जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते वो हम बाहर जीत के आए ना, वेल्स और इंग्लैंड वगैरह में। और अभी जो हमने 2024 वर्ल्ड कप जीता वो हमने कहा जीता? 2 वेन्यूज पे हुआ ना। कुछ कुछ टीमों ने तो सिर्फ वेस्ट इंडीज में ही सारे मैच खेले, कुछ न्यूयॉर्क में ही सारे मैचेस खेले। हम दोनों जगह ट्रेवल किए, हमने न्यूयॉर्क में भी मैच खेले, हमने उधर भी मैच खेले। तो तब कहाँ गए थे ये लोग कि इंडियन टीम इतना ट्रैवल कर रही है, इंडियन टीम के पास इतना एडवांटेज नहीं है, इंडियन टीम को कंडीशन अडेप्ट करनी पड़ेगी। और ये भाई बातें हैं सिर्फ। जब मैच हार जाते हैं ना तो इसी तरीके की बातें निकल निकल के आती हैं। और इंग्लैंड वालों की तो रोने की आदत ही है हमेशा से, ठीक है ना। कंडीशंस आपको जो मिलेंगी आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। अगर सिर्फ कंडीशन ही इतना मैटर करती ना तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता। सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं तो। पाकिस्तान तो सब कॉन्टिनेंट में इतना क्रिकेट खेलती है ना, पाकिस्तान तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत क्रिकेट खेलती है, दुबई में भी बहुत क्रिकेट खेलती है ना, पाकिस्तान में भी बहुत क्रिकेट खेलती है। फिर तो ये नैरेटिव अब क्या है, लोगों को लग रहा है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी उठा सकती है, तो सिर्फ ये नैरेटिव हर जगह से फ्लैश करो कि भाई सामने वाली टीम पे प्रेशर आए और किसी हाई प्रेशर गेम में, नॉकआउट गेम में वो थोड़ा सा फंबल करे और बाहर हो जाए। यही चाहते हैं ये लोग, इसीलिए ये नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है। एक तो पहले से ही चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बोरिंग हो रही है। ये मैं आईसीसी के इतने टूर्नामेंट्स देख चुका हूं बचपन से। दिस इज द वन ऑफ द बोरिंग टूर्नामेंट। ये इतना बोरिंग टूर्नामेंट है जिसकी कोई हद नहीं। एक मैच है जो अफगानिस्तान का अच्छा हुआ है और एक थोड़ा बहुत वो हाई स्कोरिंग मैच तो ऑस्ट्रेलिया वाला अच्छा हुआ है। इतना बोरिंग टूर्नामेंट चल रहा है। आपको क्या करना है कि भैया मैच इंटरेस्टिंग हो, आप बैठ मतलब ये सोचो कि भैया मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, मजा आ जाए किसी मैच में, ये सब तो मतलब है नहीं। ऊपर से दिमाग में बस यही की बात है कि इंडिया के पास होम एडवांटेज है, इंडिया सारे मैच दुबई में खेल रहा है, इंडिया को रिलैक्सेशन के लिए प्रॉपर टाइम है, इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता है। बस यही बात है। हर जिस जिस एक्स क्रिकेटर को देख लो वो यही बात कर रहा है। तो ये सब बातें मत करो, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं। और इसी के साथ हम मुझको एक बात और है कि भाई इंग्लैंड के कप्तान बटलर का स्टेप डाउन करके कप्तानी से करना भी था यार। देखो इंग्लैंड का ना लग रहा था मेरे को, बटलर का क्या था कि जब से बटलर ये मैकुलम बटलर इन लोगों का कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था। क्योंकि बटलर भाई बीइंग अ बैट्समैन, जिस दिन बटलर खड़ा हो जाए तो यार हमने बटलर को खेलते हुए देखा है यार, अलग लेवल का प्लेयर है वो भी। लेकिन अभी कुछ टाइम से व्हाइट बॉल में पता नहीं इनके इंटरनल टीम्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है, कुछ तो ऐसा दिख, मतलब जब फील्ड पे भी उतरता था ना बटलर तो ऐसा नहीं दिखता था कि हाँ फॉर अ किल। तो हो सकता है कि मैकुलम और बटलर के बीच में कुछ ना कुछ हो। अब तुम स्टीव स्मिथ को देखो, कल के मैच में ही देखो, ऐसा लग रहा था कि पूरे मैच में घुसा हुआ है।
अगर तुम ध्यान से पूरा मैच देख रहे थे तो तुमको पता चला होगा कि विंड को भी वो नोटिस कर रहा था, उस हिसाब से बॉलिंग चेंज करवा रहा था कि जिस तरफ विंड फ्लो कर रही है। तो स्ट्रीक स्मार्ट है वो वैसे भी, और ग्राउंड पे दिख रहा था। बटलर थोड़ा सा सुस्त भी दिखा मेरे को, लेजी दिखा थोड़ा ग्राउंड पे पूरे टूर्नामेंट में, और पिछली कुछ सीरीज में भी लेजी दिखा है। हमारे साथ भी जो अभी रिसेंट सीरीज हुई है उसमें बटलर को इतना एक्टिव नहीं था, तो उसको स्टेप डाउन करना ही था यार। लगातार मैचेस हार रहे हैं वो, ट्रॉफी में भी पहली बार होगा लीग स्टेज से, तो उनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम थी ये चीजों के लिए। बाकी यार एक चीज, हाँ यार मैं बोलना भूल गया, स्पेशल मेंशन है, अगर आप लोग लेजेंड्स की वो जो लीग हो रही है वो देख रहे हो तो सचिन तेंदुलकर यार, लग ही नहीं रहा सचिन तेंदुलकर कभी रिटायर हुआ है। कवर ड्राइव देखो यार जाके, ओ यार मजा आ गया यार। वो मैच में है ना, जबरदस्त मैच हुआ है वो, फोड़ दिया सचिन ने यार। मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो लेजेंड्स की टीम अगर हम पाकिस्तान के साथ खिला देते तो वही फोड़ देती। क्या बैटिंग की है युवराज सिंह ने। सचिन तेंदुलकर ने तो मजे बांधे बांधे ही बांधे, उसमें क्या बैटिंग की है युवराज सिंह ने। स्टुअर्ट बिनी ने क्या बैटिंग की है। भाई बहुत मजा आया, मैच देखा मैंने। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो प्लीज वो जाके हाइलाइट्स देखना उस मैच के, बहुत जबरदस्त हाइलाइट्स है। बहुत मजा आया उस मैच में। मेन चीज यार यही है देखो कि आप यही बातें करते रहोगे ना अगर, कि इंडिया का ये है, इंडिया का वो है, इंडिया का फलान है, इंडिया का ढिकान है। सारी टीमें बस एक चीज के पीछे लग गई हैं इंडिया के, कि भाई हम दुबई में क्यों खेल रहे हैं अकेली टीम। क्यों? क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगी तो ये सब लोग पीछे से बोलते हुए आ जाएंगे कि अरे उनको तो जी एक एडवांटेज था, एडवांटेज के चलते जीत गए, एडवांटेज के चलते जीत गए। कोई ये नहीं कहेगा कि मेहनत थी लड़कों की। और भाई हमको फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं हमारे लड़के मेहनत कर रहे हैं। तुम 20-25 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी बोलते रहो, हम 140 करोड़ ये जानते हैं कि हमारे लड़कों ने मेहनत की है। सीधी सी बात है, हमें इससे फर्क पड़ता ही नहीं है भाई, तुम कुछ भी बोलते रहो। और मैं तो आज भाई बोलना चाहूंगा, जो लोग विराट कोहली को है ना फालतू चीजें बोलते हैं ना, जब विराट कोहली के रन नहीं आते, या जब विराट कोहली कम पे आउट हो जाता है, या फिफ्थ स्टंप की बॉल पे लग के आउट हो जाता है, भाई विराट कोहली ने कर दिया जितना करना था, 14,000 रन बना दिए भाई। उसको बोलना बंद कर दो अब। समझ रहे हो, इतने सारे शतक मार दिए, इतने इंपॉर्टेंट गेम्स जिता के दे दिए, चेस करके दे दिया है, चेस मास्टर का तुमने उसको टैग दे दिया है। तो क्यों उसके बारे में तुम यार जब किसी इनिंग में उसके कम रन आते हैं तो बोलते हो। मेरे को तो लगता है बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो कर चुका है अपने पार्ट पे जो उसको करना था टीम के लिए। और अब तो चेरी ऑन द केक है भाई, हम लोग ब्लेस्ड है, हम लोग ब्लेस्ड है जो विराट कोहली को खेलते हुए देख रहे हैं। जो जनरेशन आगे आएंगी उनको नहीं पता होगा कि विराट कोहली किस तरीके की बैटिंग करता था, वो हाईलाइट्स ही देखेंगे। जो लाइव बैटिंग करते हुए देखने का थ्रिल है विराट कोहली को, वो उनको थोड़ी ना मिल पाएगा यार। तो विराट कोहली को तो बोलना बंद ही कर दो भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे। इतने सारे भाई, अगर यही विराट कोहली किसी और टीम के पास होता ना, पूजा कर रहे होते, तो हमको विराट कोहली को, रोहित शर्मा को यार क्यों बोलते हैं इन लोगों को। वर्ल्ड कप जिता के दे दिया तुम्हें उस कप्तान ने, भाई मत बोलो ये सब, बंद करो अब। किसी दिन अगर वो लोग रन नहीं बनाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मत बोलो उनके बारे में कुछ। ग्रेटेस्ट हैं भाई ये लोग हमारे यहाँ के। आज आप सचिन तेंदुलकर को देखते हो खेलते हुए ये लेजेंड्स में, और जब वो कवर ड्राइव लगाता है तो दिल में कितनी खुशी मिलती है। यही सारी चीजें हैं भाई, नहीं बोलो। मैं तो विराट कोहली को बोलोगे यार क्या तुम यार, उसके स्किल लेवल कहाँ है यार। दूसरे देशों में लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। मेरा तो यही है कि अब मेन चीज ये है कि इंडिया यहाँ से अगर ट्रॉफी उठाता है, जो कि मोस्ट लाइकली उठाएगा, मोस्ट लाइकली चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ही जीत रही है, ठीक है। रादर देन कभी हो जाता है एक आध बैड डे, मेरे को नहीं लगता है।
फाइनल होना चाहिए, जहां तक मेरे को लग रहा है वो होना चाहिए। दोबारा से हमको शायद वही देखने को मिलेगा जो हमने अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। और हमको मालूम है साउथ अफ्रीका कैसा है प्रेशर गेम में। हालांकि टेम्बा बबूमा की कप्तानी अच्छी है, कप्तानी बहुत अच्छी है टेम्बा की, लेकिन नहीं हो पाएगा उनसे प्रेशर गेम में, वो निकल लेंगे वो। और 50 ओवर तो बड़ा फॉर्मेट है, बीच के ओवर में जब 3 स्पिनर होंगे ना तो वो निकल लेंगे। अब मेन चीज है इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच। हालांकि अब उस मैच के कोई मायने नहीं है, लेकिन इंडिया हो सकता है कि ट्राई करे चीजें। हाँ, एक चीज और सुनने में आ रही थी, शायद रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग में निगल है, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा था रोहित शर्मा प्रैक्टिस पे भी आ रहा है, बैटिंग भी की है, तो पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा। कई लोगों ने बोला है कि नहीं खेलेगा, शायद आराम करे उस मैच में। कोई दिक्कत नहीं है अगर आराम भी करे तो। हो सकता है KL राहुल ओपनिंग कर ले, ऋषभ पंत आ जाए उसकी जगह पे। हो सकता है कि ये लोग 4 स्पिनर भी खिला लें, वरुण चक्रवर्ती को भी टेस्ट कर लें ये लोग। तो अच्छा मैच है कि भाई आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, और नहीं ट्राई करना, मोमेंटम के साथ जाना है तो मोमेंटम के साथ भी जा सकते हो। मैंने एक चीज और सुन ली थी यार, हाँ वो याद आ गई, वो उस पर भी बात करनी थी। मैन किसी ने बोला है कि क्रिकेटर ही है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला है कि ये जो इंडिया वाला ग्रुप है वो लोग देखेंगे कि दूसरे ग्रुप में से कौन 1 और 2 पे फिनिश कर रहा है, उस हिसाब से इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होगा, उस हिसाब से उस मैच का विनर होगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहां जो 1 और 2 होगा दूसरे ग्रुप में, उस हिसाब से इंडिया खेलेगी कि भाई हमको किस अपोजिशन को फेस करना है, तो हम जानबूझ के ये मैच हार जाएं, या हमको किस अपोजिशन को फेस करना है तो हम ये मैच को जीतने के लिए पूरा ट्राई करें, या न्यूजीलैंड ऐसा करेगी। अरे यार ऐसा कोई करता है क्या यार बड़े इवेंट पे यार? बोलने से पहले 10 बार सोचा करो यार। ICC का इवेंट है, सब लोग है ना अगले स्टेज पे जो कि सेमीफाइनल की स्टेज है वहां मोमेंटम के साथ जाना चाहते हैं। कौन एक मैच हार के जाना चाहेगा भाई सेमीज में? थोड़ा मतलब इन लोगों के पास दिमाग की इतनी कमी है ना, इतनी कमी है जिसकी कोई हद नहीं है। और दिमाग की कमी इनकी दिख गई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। हालांकि वो डिबेटेबल डिबेटेबल है, लेकिन जब एक रन हुआ और थ्रो हुआ, बॉल प्ले में था, ठीक है, विराट कोहली ने बॉल पे हाथ लगा दिया, ठीक है, देखा जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड है, ठीक है। मैं इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था। तो अगर बॉल प्ले में है और बैट्समैन ने उसको रोका, तो अगर सामने वाली टीम अपील करती है तो एम्पायर को उसे आउट देना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे एक चीज और भी थी कि विराट कोहली एक तो सेफली क्रीज के अंदर था, पहली चीज। दूसरी चीज वो स्टंप के सामने नहीं था, स्टंप के पीछे था। तो क्या ये चीजें अभी कंसिडर की जाती हैं अगर अपील होती तो? है ना, क्योंकि सुनील गावस्कर ने ना पीछे से चिल्ला दिया था कि है ना अपील कर सकते थे, अपील क्यों नहीं करी, ये वो फलान ठिकान। लेकिन वो क्रीज में बहुत अंदर था, स्टंप के पीछे ही पहुंच चुका था वो ऑलमोस्ट, और स्टंप के सामने भी नहीं था। हालांकि विराट कोहली को भी मतलब नहीं करना चाहिए था। विराट कोहली को पता नहीं क्या, विराट कोहली का दिल्ली अंदर से निकला, विराट कोहली ने उस पर हाथ मार दिया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेकिन वो अपील नहीं हुई। हम बेटर साइड पे, हम अच्छी साइड पे एंड किए, विराट कोहली का 100 भी हो गया, हमें उससे क्या दिक्कत है यार? वो तो वैसे भी, ये तो गेम अवेयरनेस वाली बात है ना। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि विराट कोहली ने उस पर हाथ लगाया, कुछ लगाया, भाई सामने वाली टीम की गेम अवेयरनेस नहीं थी। विराट कोहली का शतक हुआ, हम मैच जीत गए, बात खत्म, एंड ऑफ टॉपिक। उस पर फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है। ICC की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि रूल ये है प्रॉपर प्रॉपर, कि अगर आप क्रीज में प्रॉपरली इन हो और स्टंप के पीछे हो और अपील भी करे सामने वाली टीम, तो आप आउट नहीं दिए जाओ, तो समझ में आता है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो हम फालतू डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में यार कितना प्यार मिल रहा है विराट कोहली की उस शतक को, और क्या। तो बस यही है यार, आज का मैच देखते हैं क्या होता है। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के लिए ये है कि बस मैच जीतना ही है उनको, तो यार बस ये वाली चीज़ है। कल का मैच देखते हैं उसके बाद।
फिर बाकी मिलते हैं अपन, और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हो रही हैं उन पे और आराम से बातें करेंगे, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या फालतू की बातें चल रही हैं। एक बस वही है ना कि सामने वाले के दिमाग में एक चीज पैदा करना। लेकिन इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता आप बाहर क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, रोहित शर्मा कह चुका है हम क्रिकेट खेलने आए हैं, जिस तरीके से भाई कंडीशन होंगी हम उस तरीके से असेस करेंगे। भाई जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इंडिया को एडवांटेज है, एडवांटेज है, एडवांटेज तो जो टीम पाकिस्तान में खेल रही है उनको है, पाठा विकेट है, 300 रन लग रहे हैं आराम से, बल्ले में बॉल आ रहा है, बनाओ रन, क्या दिक्कत है? यहाँ है दिक्कत दुबई में, विकेट कब ग्रिप कर रहा है, कब बॉल स्किट हो क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा, स्लो हो जा रही है बॉल, ये चैलेंजेस। ठीक है ना, बाकी कुछ लोग हैं जो वहां पहुंच गए हैं पाकिस्तान में, बहुत प्यार मिल रहा है, मैं तो कहूँगा बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, अच्छा है। और आपने एक वीडियो देखा होगा अहमद शहजाद का, विक्रांत गुप्ता का और आमिर बैठे हैं इसमें, और विनोलन, और आमिर कितनी जोर से हंस रहा है इसमें, सबको समझ में आ रहा है क्या बातें चल रही है। तो ठीक है, ऐसे क्रिकेट के साथ साथ फन भी होता रहे बीच बीच में तो बढ़िया चीजें हैं। हालांकि अहमद शहजाद ने कुछ बातें की है जो अच्छी बातें हैं, लेकिन यार अहमद शहजाद के है ना खुद के स्टैट्स जो हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। ठीक है, तुम टीम से ड्रॉप हुए तुम्हारे बैड क्रिकेट के चलते, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता कि तुम खुद जाओ टीम से बाहर या ना जाओ, तो तुम नहीं जाते। अगर टीम तुम्हें ड्रॉप नहीं करती तो तुम तो खुद नहीं जाते ना खराब परफॉर्मेंस करते हुए। तो भाई जो खराब परफॉर्मेंस करता है वो खुद टीम से कभी बाहर करना जाना नहीं चाहता कि अरे मैं टीम से बाहर चला जाता हूँ डोमेस्टिक खेलने, मैं नहीं खेलूंगा कुछ टाइम। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, तो बाकी ज्यादातर लोग खेलते ही जाते हैं। तो मैं अहमद शहजाद को गलत नहीं कह रहा हूँ, अहमद शहजाद को यहाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जनरली जो बंदा गलत खेल रहा होता है या खराब परफॉर्मेंस आ रही होती है, वो खुद से कभी नहीं बोलेगा कि मैं जाके डोमेस्टिक खेल लेता हूँ, इतना महान नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। अहमद शहजाद को भी ड्रॉप किया गया तब जाके वो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ना, अदरवाइज वो भी नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर टीम में बने रहते, टीम से ड्रॉप नहीं होते, तो वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। तो आपको प्रॉपरली पहले ड्रॉप ही करना पड़ेगा प्लेयर्स को, उसके बाद ही हो सकता है कि उनके अंदर दिमाग में आए कि हम खेलें डोमेस्टिक, अगर उनकी ईगो की बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय महाकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।